So the question here is select the correct statements regarding semiconductor devices. Option A, electrons and holes are of equal density in an intrinsic semiconductor at equilibrium. Option B, collector region is generally more heavily doped than base region in a BJT. Option C, total current is especially constant in a two-terminal electronic device in dark under steady state condition. Option D, mobility of electrons always increases with temperature in silicon beyond 300 डिग्री केल्विन. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2022 फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन फॉर 2 मार्क्स एज ए MSQ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन. इसका मतलब कि मोर देन वन आंसर विल बी राइट. तो यहाँ पर एज पर द ऑप्शन ए यहाँ पर दिया कि एट इक्विलिब्रियम. सो इक्विलिब्रियम से क्या सेंस है? यहाँ पे इक्विलिब्रियम से सेंस है कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड और नो एक्सटर्नल force is dominating on the semiconductor. In that cases, for an intrinsic semiconductor, the concentration of electron and the concentration of hole both will be same and that is equal to as a Ni at equilibrium condition. इसका मतलब है कि ऑप्शन ए का जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही है. अब उसके बाद ऑप्शन बी में क्या है? कलेक्टर रीजन इज जनरली मोर हेवली डोप्ड देन बेस रीजन इन ए बीजेटी. ये स्टेटमेंट सही तब होता है जब जनरल केस में हम लोग इसको कंसीडर करते हैं तो वहां पर बेस रीजन का डोपिंग सबसे कम होता है. लेकिन अगर आप अर्ली इफेक्ट को कंसिडरेशन में लेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सो टू रिड्यूस द अर्ली इफेक्ट द बेस रीजन डोपिंग शुड बी मोर कंपेयर टू देव कलेक्टर डोपिंग. तो यहाँ पर फॉर ए बीजेटी क्या होता है? सो फॉर ए बीजेटी the emitter doping is highest among all those. मतलब क्या कि this Na is greater than Nb और Nc. Nb and Nc से बड़ा होता है. अब दूसरा कंडीशन क्या है कि यहाँ पर बेस का डोपिंग कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए. सो अगर हम लोग अर्ली इफेक्ट को कंसीडर करते हैं then by that time the base doping should be greater than the collector doping to reduce the early effect एट बेस टू कलेक्टर जंक्शन. तो यहाँ पर इस कारण से जो ऑप्शन बी का स्टेटमेंट है वो हमारा सही नहीं होगा. सो इन दैट वे वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अब उसके बाद सी में क्या है? टोटल करेंट इज स्पेशली कांस्टेंट इन ए टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन डार्क अंडर स्टेडी स्टेट. सो डार्क करेंट का कॉन्सेप्ट आता है अंडर द फोटो जंक्शन डायोड. तो वहां पर फोटो जंक्शन डायोड में अगर हमारा कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है तो उस समय में जो फोटो डायोड है वो रिवर्स बायस होता है. और हम जानते हैं कि रिवर्स बायस करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाइड. तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर दैट कंडीशन दिस आई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट. So reverse current is opposite to the main current. So this I naught is called as a reverse saturation current. So this reverse saturation current will flow under the dark condition under a steady state. So due to that reason यहाँ पर जो ऑप्शन सी का स्टेटमेंट है वो सही है. तो इस तरीके से ऑप्शन सी हमारा सही हुआ यहाँ पर. अब उसके बाद दिया है कि ऑप्शन डी में मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इंक्रीजेज विद टेम्परेचर इन सिलिकॉन बियॉन्ड 300 डिग्री केल्विन. तो इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि अगर आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि अगर ये हमारा टेम्परेचर का स्केल है इन टर्म्स ऑफ लॉग और यहाँ पर ये हमारा मोबिलिटी का स्केल है तो इस समय में आप देखेंगे कि इसका जो ग्राफ कुछ बनता है कुछ इस तरीके से होता है. सो बिफोर ऑफ this is the mobility means for the lower scale of the temperature mobility will increase due to this impurity scattering. Due to this impurity scattering ये हमारा increase करता है due to this impurity scattering. और यहाँ पर इस साइड में अगर आप देखेंगे कि for the higher temperature range we can say that if this is 300 degree Kelvin so higher than that this will be decreasing. तो यहाँ पर ये जो हमारा मोबिलिटी डिक्रीज करता है सो दैट इज ड्यू टू दिस लैटिस स्कैटरिंग. तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर टेम्परेचर हमारा ज्यादा सो यहाँ पे देख कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज इंक्रीजेज
विथ टेम्परेचर इन सिलिकॉन बियॉन्ड 300 डिग्री केल्विन। और यहाँ पे दिख रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज हायर then by that time their mobility is decreasing due to this lattice scattering। तो इस तरीके से ऑप्शन डी का जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही नहीं है। तो इसका मतलब कि जो हमें करेक्ट आंसर मिला फॉर दिस MSQ that is A and C। So this correct answer is only A and C। So by this way, this is the end of the explanation for this question.